दोस्तों, क्या आप भी 11th-12th में हैं या क्या आपने भी जस्ट अभी कॉलेज ज्वाइन ही किया है? तो अगर ऐसे किसी भी सिनेरियो में आप आते हैं तो ये जो वीडियो है आज आपके लिए है। ये वीडियो बेसिकली इसलिए बनाई जा रही है ताकि आप लोग वो गलतियां ना करें जो हम लोगों ने, मेरे जितने फ्रेंड्स उन्होंने की है कॉलेज में जाने के बाद। उन्होंने जो मिस्टेक्स करी हैं वो सारी मिस्टेक्स मैंने एक्यूमुलेट करके इस वीडियो में डाल दी हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और लास्ट तक देखिएगा। आप 110% ये वीडियो आपको हेल्प करने वाली है। तो दोस्तों, मेरा नाम है भावक अरोरा और आप देख रहे हैं टेक्निकल टर्म। जब गलतियों की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले अपन गलती एक ये देखते हैं कि जब भी आप कभी किसी कॉलेज में एंटर करते हैं तो 100% आप किसी स्कूल से आ रहे हैं, 11th-12th में आ रहे हैं। और 11th-12th एक ऐसा फेज़ होता है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा नए दोस्त बनाते हैं, और नए दोस्त बनाते हैं तो ये रहता है कि भाई उनके साथ ही कॉलेज में चले जाएँ। तो अगर ऐसा कुछ है कि आप उन लोगों के साथ कॉलेज में भी आ गए हैं या आपके जो दोस्त हैं वो ज़्यादा दोस्त जो हैं कॉलेज में आपके साथ आए हैं, तो ऐसा ही मत रखिए कि आप सिर्फ उन्हीं के साथ घूम रहे हैं, उन्हीं से बात कर रहे हैं और किसी से आप बात ही नहीं कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा एक चीज़ है कि आपको कॉलेज में जाके दूसरे लोगों से बात करना बहुत ज़रूरी है, दूसरे फ्रेंड्स बनाना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ आप उन्हीं दोस्तों के साथ मत रहिए, दूसरे भी दोस्त बनाइए, क्योंकि उससे आपकी स्ट्रेंथ, उन लोगों की जो स्ट्रेंथ्स हैं वो आप ले सकते हैं। उनसे आप कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अलग अलग जगहों से लोग आते हैं, उनसे कुछ सीखने को मिलेगा तो 100% आप उसमें अपने लिए भी इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और आपके लिए भी बहुत ज़्यादा वो फ़ायदेमंद होगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने पुराने दोस्त छोड़ दीजिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप अपने पुराने दोस्त तो रखिए, बट ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्हीं के साथ रहिए। नए दोस्त भी बनाइए, उनसे भी बात करिए, उनसे भी शेयर करिए चीज़ें, जिससे कि आपको पता चले कि वो भी कैसे जो है क्या क्या सीख रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं कॉलेज के अंदर आके। उसके बाद अब जो सेकंड पॉइंट आता है वो भी इससे मिलता जुलता ही है, नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग जो है एक वो बहुत ही की एस्पेक्ट या की रोल प्ले करता है जब भी आप किसी कॉलेज में एंटर करते हैं, कहीं भी अगर आप जाते हैं। और अगर आप नेटवर्किंग कर रहे हैं तो 110% आप ज़्यादा सीख रहे हैं दूसरे लोगों के कंपैरिजन में, जो कि सिर्फ अपने ग्रुप के अंदर ही रहते हैं, जो कि सिर्फ इंट्रोवर्ट होकर रह जाते हैं, सिर्फ अपने में ही रह जाते हैं, किसी और से बात नहीं करते, किसी और से उनको बात करनी नहीं आती, अपने आप को प्रेजेंट करना नहीं आता लोगों के आगे। वेराज अगर आप नेटवर्किंग कर रहे हैं तो 100% आप ज़्यादा कुछ सीख रहे हैं लोगों से, लोगों की खामियां खूबियां सब कुछ आप देख रहे हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, कितना ज़्यादा लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं कॉलेज के अंदर, कहाँ कहाँ से लोग आए हैं। कुछ आपके सीनियर्स हैं, कुछ आपके जूनियर्स हैं। सीनियर से आपको सीखने को मिलेगा कॉलेज के अंदर क्या क्या हम नई चीज़ें कर सकते हैं। तो ऐसे करके जो नेटवर्किंग है वो एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है अगर आप किसी भी कॉलेज के अंदर जाते हैं, तो कहीं भी जाते हैं आपके, इनफैक्ट आप किसी भी फील्ड में अगर जाते हैं तो अगर आप अपने टीचर से बात कर रहे हैं, टीचर से नेटवर्क कर रहे हैं, जाके पूछ रहे हैं कि आप कैसे, क्या आपकी एक्सपीरियंस क्या क्या है, आपको क्या क्या आता है, आप हमारे क्या क्या हेल्प कर सकते हैं, तो वही उसमें कुछ ख़राबी नहीं है, बल्कि आपको ज़्यादा सीखने को ही मिल रहा है। तो नेटवर्किंग जो है एक वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक जो है कह सकते हैं कि हम आस्पेक्ट है अगर अपन किसी भी कॉलेज में या किसी भी स्कूल में हैं, कंपनीज में हैं, कहीं पर भी। अब उसके बाद आता है कि हम कॉलेज के अंदर आ गए हैं तो ऐसा नहीं कि हम सिर्फ पढ़ाई पे ही ध्यान दे रहे हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि यार कॉलेज में जाओ मज़े करोगे, कुछ नहीं पढ़ना होता। ऐसा कुछ नहीं पढ़ना होता, माना ज़्यादा नहीं पढ़ना होता, बट अगर आप ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हैं और आप बिल्कुल पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ जाएगी कि आपकी जो प्लेसमेंट के टाइम पे जो क्राइटेरियाज़ होते हैं, जो क्राइटेरिया होता है 65 to 70%, 80% का जो क्राइटेरिया होता है, तो आप वो जो क्राइटेरिया है वो खुद उस क्राइटेरिया को आप क्लियर ही नहीं कर पाएंगे और आप ऑफसेट में चले जाएंगे सीधा सीधा। जिसका मतलब होता है कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड अच्छी कंपनी, कोई भी अच्छी कंपनीज अगर मोस्टली जो आती हैं तो वो आपको लेंगी ही नहीं, आप उनमें बैठ ही नहीं पाएंगे। जब आप बैठ ही नहीं पाएंगे तो आप अपनी स्किल्स को बताएंगे कैसे उनको, आप अपनी जितनी भी आपकी स्किल्स हैं उनको परफॉर्म कैसे करेंगे उनके आगे। तो ये आपको कोई नहीं कह रहा कि आप सिर्फ पढ़ते रहो, बट ये ज़रूर मैं कह रहा हूँ कि आप अपना एटलीस्ट एक मार्जिन लेके चलें कि 75 to 80% मुझे लाने हैं, ना इससे ऊपर जाने का मुझे सोचना है, ना इससे नीचे जाना चाहिए मेरा परसेंटेज। अगर आपका परसेंटेज इससे नीचे जा रहा है तो आप उस पर वर्क करिए और हमेशा उसको ऊपर रखिए, सो दैट आपका जो एक एग्रीगेट जो बन के बाहर आता है वो हमेशा आपका 75 to 80% रहना चाहिए, सो दैट आप मोस्टली कंपनीज में बैठने के लिए एलिजिबल होंगे। ये जो थी एक तीसरी जो मेरी टिप थी वो ये है।
अब जो चौथा पॉइंट है वो ये पॉइंट है कि हमको सिर्फ हमारी क्लास के अंदर ही बैठ रह जाना नहीं है, हमारे को एक नर्ड नहीं बनना है, हमारे को सिर्फ कैंटीन में बैठ के, हमारे को हर जगह बैठना नहीं है, हमको जाके देखनी है क्या क्या चीज़ें। हम अभी कॉलेज में आए हैं यार, देखो कॉलेज में क्या क्या ग्रुप्स चल रहे हैं, क्या क्या क्लब्स चल रहे हैं, उन सब क्लब्स में जाके पार्टिसिपेट करना है हमको सिर्फ बैठे नहीं रह जाना है पूरे टाइम, क्योंकि हमारे को हमारा CV भी बिल्ड करना है साथ साथ मज़े करते टाइम। तो जो एक सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि आपको दूसरी जगहों में, दूसरे क्लब्स में, नई नई चीज़ों में, नए नए कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए। उससे क्या होगा, उससे सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट अपने ऊपर पड़ेगा वो ये होगा कि हमको लोगों के साथ काम करने आएगा, हमको लोगों के साथ बात करनी आएगी, और हमारा जो स्टेज फियर है वो ख़त्म हो जाएगा। स्टेज फियर ख़त्म ऐसे हो जाएगा कि जब हम कॉम्पिटिशन्स में जाएंगे, स्टेज पे जाएंगे, हम किसी क्लब को ज्वाइन करेंगे तो हमको रिप्रेजेंट करना होगा उस क्लब को, या फिर कोई काम करना होगा, टीचर्स से जाके बात करनी होगी, कोऑर्डिनेटर से बात करनी होगी, वाइस प्रेसिडेंट से बात करनी होगी, कुछ भी हो सकता है। और ये बात करने में आपका जो स्टेज फेयर है वो बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि फिर बाद में अगर आप कॉलेज ख़त्म होने वाला है और आप इंटरव्यूअर के सामने हाथ काँप रहे हैं, आपके पैर काँप रहे हैं, आप कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, फंबल कर रहे हैं, ये जो सारी खराबियां हैं, जो सारे लोगों में, मोस्टली लोगों में ये प्रॉब्लम होती है, वो आपके अंदर होगी ही नहीं। तो आप 100% स्टैंड आउट करेंगे दूसरे क्राउड से जब वो इंटरव्यू देने जाएगा। तो ज़रूर से आप किसी भी क्लब में पार्टिसिपेट करिए, किसी कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करिए। और आप अगर ये बोलें कि हमारा तो कोई क्लब ही नहीं है ऐसा जिसमें मैं पार्टिसिपेट करूँ, मेरी ऐसी स्किल्स ही नहीं है, तो जो आपकी स्किल्स हैं उसके हिसाब से क्लब बनाइए। कॉलेजेस में ये हमेशा पॉसिबल होता है कि आप अपना खुद का क्लब बना सकते हैं। आप किसी वाइस प्रेसिडेंट से बात नहीं करनी है आपको डायरेक्टली जाके, आप सिंपल अगर अपने कोऑर्डिनेटर से, अपने टीचर से बात करेंगे तो वो भी आपकी इसमें हेल्प करेंगे कि हमको ये क्लब बनाना है। और सिंपल सी बात है, हम इसको आप किसी जाके जगह 4-5 अपने क्लासमेट्स या फिर अपने फ्रेंड्स इकट्ठा करिए, उनको बोलिए कि चलो क्लब स्टार्ट करते हैं, और बस हो गया। इससे क्या हुआ, आपको ग्रुप बनाना आ गया, आपको टीम में काम करना आ गया, आपको लीडरशिप स्किल्स आ गई। तो ये जो क्वालिटी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है लीडरशिप स्किल की, वो भी आपकी जो है बहुत अच्छी हो गई। अब उसके बाद जो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो ये है कि कोई एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पिक करिए जिसमें आप प्रोफिशिएंट बन सकते हैं। जिसमें प्रोफिशिएंट बन सकते हैं से मेरा मतलब है कि C++, जावा, पाइथन, शेल, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। तो ऐसा नहीं कि आप सब कुछ करने बैठ गए, सब में प्रोफिशिएंट बनना चाह रहे हैं, सब चाह रहे हैं कि आज सारी मेरे को आ जाएं लैंग्वेजेस। रादर देन आप एक C++, जावा, पाइथन, इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज उठाओ। ये तो मैंने लिमिटेड नंबर बोली है, और भी अगर आपको किसी में इंटरेस्ट है उनमें से कोई एक लैंग्वेज उठाओ जिसमें तुमको लगता है कि तुम्हारा इंटरेस्ट है, और अगर इंटरेस्ट है तो तुम उसमें और ज़्यादा उसका एडवांस लेवल, उसके कोर्सेज करो, उसके सर्टिफिकेशंस करो, वो सब कुछ करो उसके अंदर, और उसका जो एडवांस लेवल है वहाँ तक पहुँच जाओ। उसका फ़ायदा क्या होगा, उसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप किसी इंटरव्यू में जाएंगे या फिर आप कोई भी अगर प्रोग्राम भी सॉल्व कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो आप अपनी लैंग्वेज से स्टिक रह सकते हैं। इंटरव्यूअर अगर आपसे पूछता है कि अच्छा आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट लैंग्वेज कौन सी है, फॉर एग्जांपल आपने बोल दी जावा, तो अब वो आपसे सारे क्वेश्चन जावा में पूछेगा। और क्योंकि आपने अपने कॉलेज के टाइम में जावा बहुत अच्छे से कर लिया, आपने एडवांस लेवल तक आपको जावा आती है, तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि अब जब इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप ईजिली चुटकियों में उसके आंसर दे सकते हैं। ये बेस्ट ऑप्शन है, रादर देन हम सारी लैंग्वेजेस देखें और फिर जब वहाँ पर इंटरव्यूअर पूछ रहा है स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज और आपने कुछ और बोल दिया और आप उसमें आंसर ही नहीं कर पा रहे हैं, तो इंटरव्यूअर बोलेगा जब तुम्हारी लैंग्वेज ही स्ट्रॉन्ग नहीं है कोई, तो तुम कैसे हमारी कंपनी में वर्क करोगे। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप किसी एक लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट हो जाते हैं, एडवांस लेवल पे आप प्रोग्रामिंग करने लग जाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव प्रोग्रामिंग आप करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, आप उसको ईजिली किसी भी जगह पे जाके उसी लैंग्वेज में आप अपना चीज़ समझा सकते हैं सामने वाले को जब वो आपसे पूछेगा। तो दोस्तों ये जो वीडियो है मुझे लग रहा है बहुत लंबी हो गई है, तो अपन एक काम करते हैं, मेरे पास और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने एक्यूमुलेट करके रख रखे हैं, तो उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल देता हूँ। इस वीडियो का अपन पार्ट 2 बनाएंगे, उस पार्ट 2 के अंदर भी अपन ऐसी ही थोड़ी बहुत चीज़ें और इंक्लूड करेंगे, सो दैट आपका और ज़्यादा इफेक्टिव और बहुत ही अच्छा कॉलेज एक्सपीरियंस रहे। तो दोस्तों आई होप आपको ये जितनी भी अभी तक जो मैंने बताई हैं वो सारी जो हैं हेल्पफुल लगेंगी। अगर आप कॉलेज में हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करिए, और अगर आप कर रहे हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या क्या और कितनी कितनी इफेक्टिव रही इन सब में चीज़ों में से आपकी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक करिएगा, और बताइएगा क्या गलती करी है मैंने। शेयर करिएगा इस वीडियो को उन सब के साथ, आपका अगर कोई जूनियर हो या आपका कोई छोटा भाई बहन कुछ भी हो, या फिर अगर वो कॉलेजेस में हो तो उनको ज़रूर शेयर करिएगा ये चीज़, सो दैट वो अगर अभी भी 2nd या 3rd ईयर में भी हैं तो क्या पता थोड़ा बहुत अगर इनका इफेक्टिव हो जाए, क्या पता
उनकी थोड़ी हेल्प हो जाए। बस यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको जो अगली वीडियो है वो भी पसंद आएगी इससे रिलेटेड, तो वेट करिएगा उस वीडियो तक का। धन्यवाद।